नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रीट का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आने वाला है और एग्जाम की तारीख की यदि हम बात करें तो लगभग 27-28 तारीख को कहीं ना कहीं रीट का पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो रीट के अंदर लेवल फर्स्ट है, उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रीय पर्व दे रखे हैं, उन राष्ट्रीय पर्व को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व से जुड़े हुए टोटल 75 प्रश्न को मैंने यहाँ पर रखा है, जो कि बेहतरीन और शानदार प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है आने वाली एग्जाम में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जो विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के साथ में इस क्लास की शुरुआत करते हैं, बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? आप पहले प्रश्न से लेकर टोटल 75 प्रश्न तक अपनी किताब में, अपनी कॉपी में इनका आंसर लिखिए और आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके बताइए कि आप लोगों के कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से, सिख धर्म से। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो कालचक्र जो है, कालचक्र उत्सव, इसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने वाले प्रमुख व्यक्ति आप लोगों को पता ही होगा, गौतम बुद्ध। ठीक। और गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो इन्हें किन नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही प्यारे बच्चों कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो है गौतम बुद्ध। ठीक। गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में अपने उपदेश दिए थे, वो उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये उपदेश दिए थे पाली भाषा में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था बच्चों? तो इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, ये रीट के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है, उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पर्व दे रखे प्यारे बच्चों, उससे संबंधित टॉपिक है, जिसमें बेहतरीन और शानदार प्रश्नों को लिया गया है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं और हो सकता है आने वाली एग्जाम में आ जाए। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दावा जो है वो जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, हिंदू का है या पारसी का है? तो सागा दावा धर्म की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जिस धर्म से संबंधित है वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है। बौद्ध धर्म को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। और एक तरीके से ऐसे महान शासक जिन्होंने कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन किया था, वहां उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अशोक। ठीक। तो सम्राट अशोक जो है, इनके बारे में पता होगा कि सम्राट अशोक जो है, इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? तो ये जिस वंश के शासक थे, उस वंश की यदि हम बात करते हैं, मौर्य वंश के महान शासक हुए और इन्होंने बाद में अंत में धम्म विजय की जगह या भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया और जिस धर्म को अपनाया था वह धर्म था बुद्ध। ठीक। या बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्होंने ही अपने बेटे और बेटियों को श्रीलंका भेजा था, किसके प्रचार प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को भेजा गया था, यह आपको पता होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी है, उस पुरी कहां पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। तो पुरी की जो रथ यात्रा है किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, राम की याद में, विष्णु, कृष्ण, सुभद्रा व बलराम व कृष्ण। तो पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा है वो जगन्नाथ, या फिर हम बात करें तो कृष्ण, सुभद्रा व बलराम की याद में इसको निकाली जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और पुरी कहां पर पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? जो छठ पर्व है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान शिव, दुर्गा, चांद या सूर्य? तो छठ पर्व के अंदर जिसकी पूजा की जाती है वो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य के बारे में आपको पता होगा, सूर्य जो है एक क्या है? ये तारा है। और इन्हीं की यदि हम बात करें सूर्य के बारे में, तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह भी कौन है प्यारे बच्चों? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है, यह आप लोगों का पता होगा, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वहां पे मैं आपको बता दूं कि जो छठ पर्व है मुख्यतः कहां का पर्व है ये? तो छठ पर्व जहां पर आयोजित किया जाता है, जहां पर मनाया जाता है मुख्य रूप से, वह राज्य है बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? यानी कि जन्माष्टमी का जो दिन है वो किसकी याद में मनाया जाता है? श्री राम जी के याद में, श्री कृष्ण, शिव, गणेश। तो जन्माष्टमी का जो दिन मनाया जाता है वो है भगवान श्री कृष्ण, जो कि आपको पता होगा। श्री राम जी की यदि हम बात करें तो इनकी याद में मनाया जाता है राम नवमी। चलिए
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वात्सल्य मेला या कहीं ना कहीं वात्सल्य जिसे स्नेही भी बोला जाता है का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भोपाल, चंडीगढ़, बंगलुरु, नई दिल्ली। तो वात्सल्य मेला जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है बच्चों, वह स्थान है नई दिल्ली। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। छठा का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? जो सरहुल पर्व है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सरहुल पर्व भारत के जिस राज्य में मनाया जाता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा वो है क्या आप लोगों के सामने? झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। ठीक, झारखंड में अधिकांशतः झाड़ियां स्थित होने के कारण ही इस राज्य का नाम क्या पड़ा है साथियों? झारखंड पड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा पर्व जो मनाया जाता है ये उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल में। तो कर्मा पर्व का जो संबंध है साथियों वो याद रखिएगा बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से मनाया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं यदि बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर एक नृत्य होता है जो कि आप लोगों को पता होगा, शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा प्यारे बच्चों? कथक जो है इसका संबंध कहां से है? तो उत्तर प्रदेश से है। और वहीं बिहू की यदि हम बात करें, बिहू जो महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ओणम की यदि हम बात करें तो यह भारत के जिस राज्य का है वह राज्य है केरल, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? केरल का है, तमिलनाडु का है, असम का है, कर्नाटक का है। तो पोंगल की यदि हम बात करें तो यह जिस राज्य का है यह है तमिलनाडु, जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी आप सभी बच्चों को बता दिया। केरल का जो है वो कौन सा है? ओणम है। ठीक है, वहीं पोंगल तमिलनाडु का है। असम की यदि हम बात करें तो असम का कौन सा है प्रमुख? जो कि बिहू महोत्सव है। कर्नाटक में एक नृत्य है जो कि फेमस नृत्य है यहाँ का, जो कि आपको पता होना प्यारे साथियों, यक्षगान यहाँ का फेमस है, यक्षगान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11वां, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? जो अतापू त्योहार है इसका संबंध किससे है? डोल यात्रा से, ओणम से, विश्वकर्मा पूजा से, पोंगल से। तो अतापू का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं किससे है? ओणम से है। और ओणम का त्योहार जो मनाया जाता है ये कहां पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और पोंगल कहां पर मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है, किससे संबंध है ये? राम की रावण पर विजय से। इसे तो कहीं ना कहीं राम की रावण पर विजय से जिस त्योहार को मनाया जाता है वो तो दशहरा के रूप में है। दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, महाबली से। तो दक्षिण भारत का त्योहार जो ओणम संबंध है ये किससे संबंध है प्यारे साथियों? महाबली से संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? जो डांडिया है, इस डांडिया की यदि हम बात करें तो ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जिसे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो डांडिया जिस राज्य में मनाया जाता है वह राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो प्यारे बच्चों कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। त्योहार जो डांडिया है वो कहां पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्योहार है? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के लिए लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाली एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो पारसी, जैन, सिख, बौद्ध। तो पपेटी जिसका त्योहार है प्यारे बच्चों याद रखिएगा यह त्योहार है पारसियों का। किसका है? पारसियों का। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें कहीं ना कहीं नाव को दौड़ाया जाता है या नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है? ओणम में, पोंगल में, नवरात्रि में, बिहू में। तो नौका दौड़ की जो प्रतियोगिता होती है प्यारे साथियों जिस त्योहार में होती है वह त्योहार कौन सा है? ओणम है, यह आपको ध्यान रखना है। चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है। जो चापचार कूट है ये किस राज्य में मनाया जाता है प्यारे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, असम में, सिक्किम में। तो चापचार कूट महोत्सव जो मनाया जाता है भारत के जिस राज्य में मनाया जाता है वह राज्य है मिजोरम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 16वें का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है, देवीधुरा मेला लगता है। तो देवीधुरा का जो मेला है ये चित्तौड़गढ़ जनपद में लगता है, हरिद्वार जनपद में लगता है, उधम सिंह नगर में लगता है, या चंपावत जनपद में लगता है? तो देवीधुरा का जो मेला लगता है ये चंपावत जनपद में लगता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव कौन सा बच्चों? हॉर्नबिल उत्सव जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, मेघालय में, गोवा में, नागालैंड में। तो हॉर्नबिल उत्सव जिस राज्य में मनाया जाता है वह राज्य है प्यारे साथियों कौन सा? नागालैंड है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? मतलब आज भी उस त्योहार को मनाते हैं। तो गणपति उत्सव को मनाने की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो रामदास के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा, शिवाजी के द्वारा। तो गणपति उत्सव को मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति है जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो 3 टुकड़ियों के रूप में जिनको जाना जाता था, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल कौन थे प्यारे बच्चों? तो लाल बाल पाल की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के अंतर्गत जो गरम दल था, कांग्रेस के अंतर्गत कौन सा दल? जो गरम दल था, उस गरम दल के नेता थे ये गरम दल। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, लाला लाजपत राय, ठीक, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं की यदि हम बात करते हैं कौन से दल के नेता थे प्यारे बच्चों? गरम दल के नेता थे। चलिए, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के। तो जो उड़ीसा की पुरी की जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के याद में। आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो जो सूरज कुंड का जो मेला है ये कहां पर लगता है? सिरसा में लगता है, पानीपत में, फरीदाबाद में, रोहतक में। तो सूरज कुंड का जो मेला लगता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ये जिस स्थान पर आयोजित होता है वह स्थान है फरीदाबाद, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। बगवाल का जो मेला लगता है यह कौन से स्थान पर? लोहाघाट पर, चंपावत पर, बागेश्वर पर, देवीधुरा पर। तो बगवाल का जो मेला लगता है, इस मेले की यदि हम बात करें तो यह देवीधुरा नामक स्थान पर लगता है, यह आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, हरेला क्या है? अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक त्योहार है, एक स्थान का नाम है, एक सब्जी का नाम है, एक फल का नाम है। तो हरेला की यदि हम बात करें तो ये जब हम टॉपिक ही राष्ट्रीय पर्व का पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये टॉपिक का नाम ही त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है। तो हरेला क्या हो जाएगा? तो हरेला एक त्योहार है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। प्यारे साथियों, इस क्लास के अंदर टोटल 75 प्रश्न रखे गए हैं, जो कि एक तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, जिससे आप लोगों ने जो तैयारी की है इतने दिनों में, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि अपने कितने नंबर आ रहे हैं। कौन सा हिंदू पर्व चारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? यानी कि ऐसी जनजाति, चारू जनजाति, जो जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जो त्योहार है वो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो वह होली है, दीपावली है, नाग पंचमी है, दशहरा है। तो ऐसा त्योहार है प्यारे बच्चों दीपावली, मतलब चारू जनजाति है जिसे चारू जनजाति बोलते हैं, उस चारू जनजाति के द्वारा दीपावली के त्योहार को किसके रूप में मनाया जाता है? शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का जो त्योहार है वो सावन के महीने में, भाद्रपद के महीने में, कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में। जो छोटी तीज का जो त्योहार मनाया जाता है प्यारे बच्चों, वो याद रखिएगा सावन के महीने में मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। जो बाबा गरिया पूजा त्योहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। तो बाबा गरिया पूजा का जो उत्सव मनाया जाता है या त्योहार मनाया जाता है प्यारे साथियों, ये भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य जो है, जो कहीं ना कहीं 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है कि ऐसा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वह है त्रिपुरा है। अगला है प्यारे साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है सुलह-कुल। ये कहां पर आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव है प्यारे बच्चों? पहला तो सुलह-कुल उत्सव है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जहां पर आयोजित किया जाता है वह स्थान है अलीगढ़, जिसका कहीं ना कहीं अब नाम रखा जाने की घोषणा की गई है हरिगढ़। चलिए अगला प्रश्न है 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब आपके सामने यहां महोत्सव दे रखा, उसके सामने वह राज्य दे रखा, आपको देखकर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बिहू बिल्कुल असम में मनाया जाता है,
पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, वैशाखी पंजाब में मनाया जाता है और ओणम आंध्र प्रदेश। तो भैया ये सही नहीं है, क्योंकि ओणम जो है ये कहां पर मनाया जाता है, तो ओणम जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है वह राज्य है केरल। तो 28 का हो जाएगा बी। चलिए 29 प्रश्न है भैया, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? मतलब ऐसा कौन सा मेला है जिसमें दो गुट होंगे, एक गुट इधर होगा एक गुट इधर होगा, इधर से लोग पत्थर बरसाएंगे, इधर के लोग इधर के ऊपर पत्थर और इधर के लोग इधर के ऊपर, कहीं ना कहीं पत्थर बरसाने की वो कला है। तो जोलजीबी मेला, देरीधुरा मेला, गोचर मेला, गेंद मेला। तो इस मेले का जो नाम है बच्चों याद रखिएगा वो है देरीधुरा मेला, जिसमें क्या है, पत्थर फेंकने की प्रथा है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है 30वां, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? इससे पहले भी बताया है आप लोगों को कि सूर्य की पूजा किस त्योहार में की जाती है, बुद्ध पूर्णिमा, होली, दीपावली, छठ। तो छठ जो त्योहार होता है इसमें पूजा की जाती है प्यारे साथियों, किसकी? सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जो कि आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कुंभ का मेला नहीं लगता? इलाहाबाद, भोपाल, हरिद्वार, नासिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने भोपाल, जो कि भोपाल में आयोजित नहीं होता, बल्कि भोपाल की जगह जिस स्थान पर आयोजित होता है वह स्थान कौन सा है? उज्जैन। और जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वह नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है बच्चों। कौन से राज्य में है ये? मध्य प्रदेश। नासिक कहां पर पड़ता है? तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। हरिद्वार जो कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों, उत्तराखंड में। और कहीं ना कहीं इलाहाबाद जो है वो कहां पर पड़ता है? इलाहाबाद, जिसको अब क्या बोलते हैं? प्रयागराज कहते हैं। और अभी वर्तमान में यहां पर कुंभ का मेला चल रहा है, ठीक है, जो कि फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं मैं। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? सभी बच्चों को पता होगा, ये आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि पोंगल जो पर्व है ये कौन से राज्य का है बच्चों? ये है तमिलनाडु राज्य का, जो कि आपको पता ही है। चलिए वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यानी कि वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला मेला है पुष्कर मेला, यह किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्कर मेला का आयोजन भारत के जिस राज्य में होता है बच्चों याद रखिएगा वह राज्य है कौन सा? राजस्थान। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मेला है जो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊंट के व्यापार के लिए पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला, सूरजकुंड मेला। तो ऊंट के व्यापार के लिए जो मेला प्रसिद्ध है उस मेला का नाम याद रखिएगा, जो कि ये पुष्कर मेला, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बल्कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला यदि पूछे आपसे कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है, सबसे बड़ा मेला ये याद रखिएगा प्यारे साथियों, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला, जो कि कहां पर लगता है? ये बिहार में लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 35, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश जो राज्य है उस राज्य के अंतर्गत यदि देखा जाए तो होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लठ बरसाई जाती है। तो यह त्योहार कहां पर मनाया जाता है? वृंदावन में, बरसना में, मथुरा में या फिर गोकुल में? तो ये जो त्योहार मनाया जाता है लठमार होली, ये कहीं ना कहीं बरसाना नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? जो कुंभ का आयोजन होता है वो कितने साल के अंत में होता है, कितने सालों के बाद होता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। तो कुंभ मेले का आयोजन जो होता है वो 12 वर्ष के बाद होता है। और आप लोगों को पता ही होगा भारत के कितने स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? 4 स्थान, जो कि उज्जैन है, ठीक। एक स्थान दूसरा कौन सा हो जाएगा? नासिक है। एक स्थान आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, प्रयागराज, जहां की वर्तमान में चल रहा है, ठीक। और एक स्थान कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार। तो भारत के कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है? ये 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर घराना में, चित्रकूट में, रीवा में, उज्जैन में? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल एकमात्र स्थान पर ही लगता है, जो कि उज्जैन। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं यदि हम बात करें तो उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को किस नाम से जाना जाता है? सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। एकमात्र स्थान जहां पर सिंहस्थ कहा जाता है कुंभ मेले को, वह है उज्जैन। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम है सिंहस्थ। चलिए पुष्कर मेला लगता है, ये तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान में लगता है, लेकिन राजस्थान में कहाँ लगता है?
लखनऊ में, अजमेर में, कन्याकुमारी में, उदयपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने अजमेर में। तो पुष्कर मेला जो लगता है राजस्थान राज्य के अंतर्गत कहाँ पर, अजमेर में, जो कि यह मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर मेला ध्यान रखिएगा बच्चों ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, ऊंट के व्यापार के लिए। चलिए अगला है कंस मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो कंस मेले का आयोजन वाराणसी में, मथुरा में, आगरा में, कलकत्ता में। तो कंस मेले का जो आयोजन होता है प्यारे साथियों ये भारत के जिस क्षेत्र में होता है वह है मथुरा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है। जो रथ यात्रा है वो कहाँ निकाली जाती है, द्वारिकाधीश में, अयोध्या में, वाराणसी में, पुरी में। तो रथ यात्रा जो है जो भगवान जगन्नाथ की याद में निकाली जाती है वो जिस स्थान पर निकाली जाती है वो है पुरी। और पुरी कहाँ पर पड़ता है, तो भारत के जिस राज्य में स्थित है ये स्थान है उड़ीसा। ठीक, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा सी। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है। तो ये दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा नदी, इन नदियों की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों इन नदियों का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, जहां से इन नदियों का कहीं ना कहीं उद्गम होता है। ठीक, और यह नदियां निकलकर जो है अपना मुहाना जो बनाती है वो कौन सी खाड़ी में बनाती है, ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो दुमका का हिजला मेला मंदिर जो है या महोत्सव है कहां पर आयोजित होता है, मयूराक्षी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 42, प्राचीन, पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। जो हरिहर क्षेत्र का मेला है यह बिहार में लगता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये जिस स्थान पर लगता है हरिहर क्षेत्र का मेला ये बिहार में लगता है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा मेला है पानापुरी का मेला, वैशाली का मेला, बोध गया का मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मेला कहलाता है वो है हरिहर क्षेत्र का मेला, जो कि अभी आपको बताया है कि हरिहर क्षेत्र का मेला भारत के जिस राज्य में आयोजित किया जाता है वह राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक, बाकी पशुओं का सबसे बड़ा मेला आप लोगों को बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला लगता है ये कहाँ पर लगता है, सोनपुर में लगता है। और ये सोनपुर भी कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न है हाथी उत्सव मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है बच्चों कि हाथी उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो हाथी महोत्सव जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है वह स्थान याद रखिएगा वो है जयपुर। ठीक, कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों, जयपुर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 45, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री नयागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। यानी कि यह त्योहार मनाया जाने वाला स्थान कौन सा है, अपार है, तंजावुर है, मामल्लपुरम है, उडुपी है। तो कहीं ना कहीं श्री नयागराज के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला जो त्योहार है वो मनाया जाता है कहाँ पर या लगाया जाता है, तो ध्यान रखना तंजावुर नामक स्थान पर। तो 45 का हो जाएगा बी। चलिए प्रसिद्ध आदिवासी मेला जिसे कहीं ना कहीं बेणेश्वर मेला भी कहा जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये जो बेणेश्वर जो मेला है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। वासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। यह डूंगरपुर में आयोजित होता है, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बूंदी में। तो आदिवासियों का जो बेणेश्वर मेला है जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है वहां स्थान है डूंगरपुर। तो याद रखिएगा 46 का हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है 47, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो प्रसिद्ध केला देवी का मेला सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, हिंडन। तो यह राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो केला देवी का मेला है जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है वह स्थान है कौन सा, करौली। ये याद रखिएगा कहाँ पर है ये भैया, करौली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 47 का हो जाएगा सी। राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है। यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर जो रुणेजा का मेला लगता है ये समाज को किस चीज की प्रेरणा देता है, निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण द्वारा, पवित्र जीवन द्वारा। तो यह जो मेला है जिस चीज का एक तरीके से लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करता है वो सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा। ठीक, तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब एक तरीके से लोगों में किसी प्रकार से भेदभाव या द्वेष भाव ना हो, इसके लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपको पता ही होगा, ओणम के बारे में 100% पूछा जाता है। पोंगल के बारे में हर बार पूछा जाता है कि पोंगल कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ऐसे ही बिहू महोत्सव के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पर। तो आप सभी को बता दिया, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, हॉर्नबिल कहीं ना कहीं कहाँ पर, नागालैंड में, और कहीं ना कहीं एक और है चापचारकूट। यह चापचारकूट जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो मिजोरम में। इसी तरह से जल्लीकट्टू के बारे में पूछा जाए तो जल्लीकट्टू जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 50, यानी कि आज का ये 50वां प्रश्न है। टोटल इस क्लास के अंदर 75 प्रश्न रखे गए हैं जो कि भारत के राष्ट्रीय पर्व को लेकर है। ठीक है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। अभी इससे पहले हमने राजस्थान के पुष्कर मेले के बारे में 2 से 3 बातें पढ़ी है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, पहली बात। दूसरी बात यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान के अंदर कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो अजमेर के अंतर्गत किया जाता है। वहीं तीसरी विशेषता पूछी जा रही है कि ये किस माह में लगता है, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है जिस माह में लगता है वह माह है नवंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगरहव महोत्सव प्रारंभ किया गया। तो संत कबीर, जिसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। इनकी जो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृतियों की यदि हम बात करें तो साखी, रबद, रमणी जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इनके सम्मान में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव जो है मगर महोत्सव, ये कब प्रारंभ किया गया, 1987 में, 1985 में, 1990 में, 1975 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 1990 में, 1990 में। 1990 के बाद ही आपको एक बहुत अच्छी बात पता होनी चाहिए, 1991, जो कि 1991 में किस घटना के बारे में, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखना, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और एक और चीज है क्या, वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन मनमोहन सिंह जी अब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 52, मुगलों ने नवराज का त्यौहार लिया, ये कहां से लिया था, ये पारसियों से लिया, यहूदियों से लिया, मंगोलों से लिया या तुर्कों से लिया। तो मुगलों के द्वारा जो नवरोज का जो त्यौहार लिया गया था प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ये जिनसे लिया गया था वो कौन थे, पारसी। तो नवरोज का जो त्यौहार है ये किनका प्रमुख रूप से त्यौहार है, ये पारसियों का त्यौहार है, जो एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से देखा जाए 53 प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है, निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है, दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम, पोंगल। तो असम की बात हो रही है तो इससे पहले आप लोगों को बता ही दिया है कि असम का जो फेमस त्यौहार है वह कौन सा है, बिहू है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है 54, रासलीला, पाओसंग, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके सम्मान में मनाए जाते हैं या किसकी याद में मनाए जाते हैं, या कहाँ के लोग इसको मनाते हैं, असमी लोगों के द्वारा, करबी लोगों के द्वारा, मणिपुरी लोगों के द्वारा या फिर बोडो लोगों के द्वारा। तो प्यारे साथियों, रासलीला, पाओसंग, लाई हरीबा, यह त्यौहार जो मनाया जाता है ये किन लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मणिपुर के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 54 के बाद है प्यारे साथियों 55, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, पारसियों का जो नया साल है उसे किस रूप में मनाया जाता है, नवरात्रि के रूप में मनाते हैं या नवरोज के रूप में, नवदीन के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जो पारसियों का जो नया साल होता है उसे किस रूप में मनाते हैं प्यारे साथियों, नवरोज के रूप में। चलिए 56 प्रश्न क्या है बच्चों, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। तो बिहार का ऐसा त्यौहार जो कहीं दूसरे जगह पर आयोजित नहीं किया जाता, तो दीपावली, विनायक चतुर्थी, बिस या छठ पूजा। तो बिहार का मुख्य रूप से जो एक अद्वितीय त्यौहार है जो दूसरी जगह नहीं होता, मतलब होता है लेकिन वहां का फेमस है, तो वहां त्यौहार है प्यारे साथियों छठ पूजा। चलिए 57 है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है।
तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो रमजान का महीना होता है लोगों का, उसमें महीने का अंत जो दिन होता है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर को, ईद उल जुहा को, ईद उल मिलादुज्बी को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईद उल फितर को प्रदर्शित करता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलब्ध में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, 58वें का सही उत्तर क्या होगा? मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन्नबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 58 का डी, ईद उल मिलादुन्नबी। चलिए 59, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत इब्राहिम, हजरत अली, हजरत अबू बकर। तो ईद उल जुहा जिसकी याद में मनाया जाता है वो है हजरत इब्राहिम, जो कि आपको पता होना चाहिए। 59 का बी। चलिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, मतलब उनके दरगाह के पास ही कहीं ना कहीं उनका त्योहार मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर है बच्चों? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में, बिहार शरीफ में। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कहाँ पर प्यारे साथियों? अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। चलिए, ईसा मसीह के जन्मदिन को किसके रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को जिसके रूप में मनाया जाता है वह आप लोगों को बताना है। क्रिसमस के रूप में, ईस्टर के रूप में, गुड फ्राइडे के रूप में, पाम संडे के रूप में। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को जिस रूप में मनाया जाता है प्यारे साथियों वो है क्रिसमस। चलिए, अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है, मतलब जो ईसा मसीह जो है उनके पुनर्जीवित होने की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे। तो इनकी यानी कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में जो त्योहार मनाया जाता है प्यारे साथियों उसका नाम है ईस्टर, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? जो ईसा मसीह साहब है इनको सूली पर किस दिन चढ़ा गया, उस दिन को किस नाम से जानते हैं? ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, पाम संडे, मोंडी धर्म। तो कहीं ना कहीं हजरत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले दिन को जिस रूप में जाना जाता है वो है गुड फ्राइडे। चलिए, अगला प्रश्न है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार, मतलब जो बसंत की शुरुआत होती है वो किस चीज से हो जाती है? होली से, बसंत पंचमी से, ओगम से, पोंगल से। ये ओगम की जगह प्यारे साथियों ये ओणम है। ठीक, तो बसंत का जो स्वागत करता है भारतीय त्योहार वो है बसंत पंचमी। ठीक, तो 65 का हो जाएगा, 64 का हो जाएगा प्यारे साथियों बी। चलिए, दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है, जो दुर्गा पूजा का जो त्योहार है वो कौन से माह में मनाया जाता है? चैत्र माह में, श्रावण माह में, भादो माह में, आश्विन मास में, या आश्विन की जगह है प्यारे साथियों आश्विन। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होना चाहिए ये जिस माह में मनाया जाता है वो माह जो है वो है कहलाता आश्विन। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा कौन सा? आश्विन। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा डी। सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? लोगों की सगाई होती है, वैसे अपने यहाँ पर सामान्यतः देखा जाए तो, लेकिन एक त्योहार भी होता है सगाई त्योहार। ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में। तो सगाई त्योहार जिस राज्य में मनाया जाता है वहाँ की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि है मणिपुर। यहाँ पर मणि जो जनजाति है मुख्य रूप से पाई जाती है बच्चों। ठीक है, 66 के बाद है 67। भोगाली विद्य किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो भोगाली विद्य जो है असम का, उड़ीसा का, बिहार का, असम का। तो भोगाली विद्य त्योहार की यदि हम बात करें तो भारत के जिस राज्य में मुख्य रूप से इसको मनाया जाता है वो है असम। ठीक, चलिए 68, रंगीली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपसे रंगीली बिहू पूछ ले या पीली बहू पूछ ले, यदि बिहू यदि आया है तो बस बिहू से आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिहू कहाँ का त्योहार है प्यारे बच्चों? तो बिहू है असम का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम, 68 का ए। चलिए, अगला प्रश्न है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने। वैसे मुख्य रूप से भारत के सभी राज्यों में गुड़ी पर्व मनाया जाता है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विशेष रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। तो गुड़ी पर्व के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह किस राज्य में मनाया जाता है। गुजरात में मनाया जाता है, या फिर यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, या पंजाब में मनाया जाता है। बताइए ये कहाँ पर किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुड़ी पड़वा की यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों ये एक भारतीय त्योहार है। कैसा त्योहार है? ये भारतीय त्योहार है। इसकी यदि हम बात करें तो जहां पर मुख्य रूप से मनाया जाता है वह राज्य है महाराष्ट्र।
ठीक। और कहा जाता है गुड़ी पर्व जो होता है इसी गुड़ी पड़वा के दिन से किसकी शुरुआत मानते हैं, तो गुड़ी पड़वा के दिन से ही भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, किसके हिसाब से प्यारे बच्चों, तो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत भारतीय कैलेंडर के अनुसार। ठीक। अब भारतीय कैलेंडर क्या है, शक संवत है, उसके अनुसार किसकी शुरुआत होती है, नव वर्ष की शुरुआत होती है, चैत्र माह की शुरुआत होती है। ठीक है। इसे कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, या फिर वर्ष प्रतिपदा कहते हैं, या इसे कोई ही उगादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कभी कभी किसी स्थान पर उगादी भी कहा जाता है। ठीक। और गुड़ी का जो अर्थ होता है, इस गुड़ी का अर्थ क्या होता है, विजय पताका। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गुड़ी का जो अर्थ होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये होता है विजय पताका, जो कि मैंने आप लोगों को इस प्रश्न से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता दी है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मुख्य रूप से वैसे बहुत जगह स्थान पर मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो गुड़ी पड़वा का जो पर्व है ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है। बाकी आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना, कर्नाटक, तमाम राज्यों में मनाया जाता है। चलिए अगला है प्यारे बच्चों 70। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है, कौन सा पर्व बच्चों, विषु पर्व। तो विषु पर्व के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि विषु पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल में, असम में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो विषु पर्व की यदि हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो भारत के जिस राज्य में ये मनाया जाता है वह राज्य है आपके सामने ए वाला, यानी कि केरल। विषु पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, तो विषु पर्व जो है वो केरल का नववर्ष है भैया। कहाँ का नववर्ष है ये, केरल का नववर्ष है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये किसको समर्पित है, यह त्योहार तो भगवान विष्णु को। ठीक। और भगवान कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इसको मनाया जाता है और उनको समर्पित है। भगवान विष्णु और कृष्ण जी को समर्पित त्योहार है। कौन सा आपका, यह है विषु पर्व। कहाँ का प्रमुख त्योहार है ये, तो यह पर्व है केरल का, जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए 71। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सा पर्व प्यारे बच्चों, उगादी। तो कर्नाटक में, असम में, गुजरात में, बिहार में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उगादी पर्व के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ पर मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। बताइए, कर्नाटक में है, असम में है, गुजरात में है, बिहार में है। तो इस प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 71 का मेरे प्यारे साथियों, ए। तो उगादी पर्व जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से ये मनाया जाता है कर्नाटक। हालांकि इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका, ए वाला। अब इसे तेलुगु में क्या बोलते हैं, तो इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। जो उगादी है इसका मतलब क्या है, ये एक तेलुगु भाषा का शब्द है। ठीक है। अब ये तेलुगु भाषा का शब्द है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी प्यारे साथियों नववर्ष है। क्या है, नववर्ष है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चैत्र महीने के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 72। युगादि नववर्ष पर्व है, कौन सा, युगादि। नेपालियों का, भूटानियों का, गुजरातियों का, दक्षिण भारतीयों का। तो युगादि जो पर्व है, ध्यान रखना ये युगादि है, एक होता है युगादि। ठीक। तो युगादि जो पर्व है ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये किसका पर्व है। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। बताइए भैया, युगादि जो पर्व है वो किसका है, तो युगादि की यदि हम बात करें या उगादि पर्व की यदि हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये हिंदुओं का एक मुख्य रूप से त्योहार है। किसका है, ये हिंदुओं का त्योहार है। ये इसको उगादि, युगादि लिखा है लेकिन ये उगादि भी है, ये ना उगादि। तो ये किसका त्योहार है, ये हिंदुओं का त्योहार है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन हिंदुओं में किसका हो जाएगा प्यारे साथियों, ये तो ये हो जाएगा दक्षिण भारतीयों का। ठीक। अब सर दक्षिण भारतीयों का क्यों हो जाएगा, तो ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये तेलुगु भाषा का शब्द है, इसलिए दक्षिण भारतीयों का हो जाएगा। ठीक है। बाकी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हिंदुओं में भैया गुजराती भी आ जाते हैं, उसके बाद आपके दक्षिण भारतीय भी आ जाते हैं, तो गुजराती भी कभी कभी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 73। लोसांग उत्सव मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो इस शानदार और जबरदस्त प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या, सिक्किम। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमने टोटल 73 प्रश्न की चर्चा की है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, आज ये क्लास रीड कैडर लेवल फर्स्ट में जो राष्ट्रीय पर्व दे रखा है उससे संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपने शुरू से लेकर आखिरी तक इस क्लास को देखा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।